हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था एजम्पशंस क्या क्या होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम पढ़ते हैं, और फिर हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, किसी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो आज के वीडियो क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा रेंज का फॉर्मूला। हम लोग क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर देखना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो देखा जाए तो यू जी फिक्स क्वांटिटी है, ये बदलने वाली क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि असम्पशन में हमने लिया था कि जी नहीं बदलेगा। अब अगर कोई चीज़ चेंज होगा तो वो होगा आपका थीटा। वो क्या होगा, थीटा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू पर आर मैक्सिमम होगा, तो देखा जाए तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और कब होती है, जब साइन की वैल्यू 90 डिग्री हो। अब दोनों तरफ साइन साइन है तो एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। देन थीटा इज इक्वल टू आएगा 90/2, बोले तो 45 डिग्री। यानी कभी भी 45 डिग्री पर हमको क्या मिलेगा, रेंज मैक्सिमम मिलेगा। और वो आर मैक्स कितना होगा, तो वो होगा यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा सर, यहाँ तक समझ में है। अब बात करते हैं रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक बात करते हैं थीटा एंगल पर और दूसरा बात करते हैं 90 माइनस थीटा एंगल पर, ठीक है। तो थीटा एंगल पर कितना होगा, देखिए आर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे यू साइन 2 थीटा बाई जी। ये तो बहुत आसान है। फिर अगर आर 90 माइनस थीटा पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी। अब जरा आप इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो हो जाएगा यू साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और हमने देखा है कि साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और ये 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब इंटीरियर्स चेंज नहीं होंगे। तो सिंपली हम लिख देंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा आ गया। तो आपने देखा कैसे आर थीटा पर और आर 90 माइनस थीटा पे हमारा रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे फेंकोगे, ये कितना 30 डिग्री, और इसी को आप 60 डिग्री पे फेंकोगे, तो दोनों का जो रेंजवा है ना, रेंजवा वो दोनों सेम होगा। ये कितना 60 डिग्री, देख रहे हो, ये 30 डिग्री फेंका गया है और ये 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री पे फेंका गया है। तो देखिए दोनों का रेंज कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद बात किया जाए, रेंज का हो गया। इसके बाद हमको डिस्कस करना है आर 90 माइनस थीटा हो गया। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया है। टाइम पीरियड देखिए, लेट कर लेते हैं, लेट T1, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। T1 को क्या माना गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट एट थीटा एंगल, और T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है एट 90 माइनस थीटा एंगल। तो T1 कितना आएगा, बहुत आसान है, 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ओके। और T2 क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा। तो T2 इज इक्वल टू हो गया 2u कॉस थीटा बाई जी, ओके। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड मारते हैं। तो डिवाइड मारेंगे तो T1 बाई T2। यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं कि इन दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो अलग अलग आएगा, तो उनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी अपॉन 2u कॉस थीटा बाई जी। सॉल्व करने पर आएगा टेन थीटा। तो रेशियो हमको क्या मिला बच्चा, टेन थीटा मिला। प्रोडक्ट लेके देखते हैं, T1 T2 क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर
2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इंटू जी। अब देखो इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं 2r बाई जी। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी को रेंज बोला जाता है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया 2r बाई जी आ गया। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। अब हम बात करेंगे, कहाँ गया डस्टर, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हाइट के बारे में, है ना। आइए हाइट के बारे में भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं क्या होता है। ये सब स्पेशल केसेस हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसीलिए आप इनको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। अब हम हाइट के बारे में बात करेंगे। मीनवाइल अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एच का फॉर्मूला कितना होता है, तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता है, ओके। तो अगर मैं कहूँ कि h बाई आर बताओ क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, h का फॉर्मूला लिख दोगे, बहुत अच्छे, और होल डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर 2 रहता है, ये 2 छूट गया, जी ने जी को मार दिया, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को, यहाँ पर बचा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत, 2 नीचे आएगा तो 2 साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसने इसको मार डाला, h बाई आर क्या मिला, साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा, फर्दर ये हो जाएगा 1/4 tan थीटा। तो अगर r और h में रिलेशन पूछता है तो वो ये निकल के आएगा। अच्छा जी, और देखिए क्या होता है, अगर कहा जाए कि मैक्सिमम हाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए हम भी वायरल से जूझ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। हाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एच थीटा का बताना है, थीटा पर कितना होगा, और दूसरा एच 90 माइनस थीटा पे बताना है, ठीक है। आइए रख के देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो एच थीटा को अपॉन एच 90 माइनस थीटा रखिए, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, ओके। 2g ने 2g को मारा, यू स्क्वायर को मारा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हाइट क्या होता है। कभी कभी पूछ सकता है कि मान लीजिए आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया, क्या करवाया, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने करवाया x ऐसे, तो कहता है कि ये एंगल कितना है, थीटा है, आपको बताना है कि प्रोजेक्शन से, है ना, और मैक्सिमम हाइट के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ये h हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा r, यहाँ तक कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा। तो ये एंगल हमने मान लिया फाई, क्या मान लिया, फाई। फाई क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। देखिए जितने थ्योरी हैं ये खत्म हो जाएंगे, इनके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, आप घबराइएगा नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये फाई के बारे में हमको बताना है क्या होगा। तो अगर हम tan फाई लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कैपिटल H बाई r/2, r/2 पर चला जाएगा h अपॉन r। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हमको भरनी होगी। तो h की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब r की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख दें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, जी ने जी को मारा, ओके, इस 2 ने इस 2 को मारा, tan फाई बचा 1/2, ये वाला बच गया है, ये देखो, और ऊपर बचा है एक साइन को मारा, साइन ऊपर बचा और कॉस नीचे बचा, तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये एक रिलेशन हमारा आ जाता है। तो फटाफट आप यहाँ तक नोट करिए, तब हम आगे आपको और भी चीज़ें बताते हैं।
चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन में कि दिमाग से उतर जाते हैं ना, इसीलिए आप इनको अच्छे से नोट करिएगा। ओके, चलिए मान लीजिए अगला केस जो है हमारा वो ये है, यहां से हमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका, यहां तक जो हमारा टाइम है उसको हमने लिया t1, और यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको हमने लिया t2। यहां पर कोई पॉइंट P है जो कितने हाइट पर है, h हाइट पर, ये x और ये y। अगर आपसे कहा जाए कि t1 और t2 को जोड़ें तो क्या मिलेगा, तो t1 और t2 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। और मान लेते हैं इसको u से फेंका गया था, कितना एंगल, थीटा, तो क्या लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से u साइन थीटा निकालना है तो u साइन थीटा हो जाएगा g। बहुत आसान है सर, ऐसे कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये h बताइए इनके टर्म में, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बहुत आसान है, इक्वेशन लगा दीजिए, s इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। मान लो ये कितना टाइम लिया t1, तो t1 लिख दिया माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कितना है t1 माइनस हाफ g, यहाँ कितना है t1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ मिलेगा हाफ g t1 का स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, और ये सब देखो कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, है कि नहीं। तो h जो मिला हमको फाइनली वो क्या मिला, h इज इक्वल टू हमको मिला है हाफ g t1 और t2। तो अगर आपसे हाइट पूछता है तो आप यहाँ से हाइट बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा, और देखिए क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ करता था, ये u था, इधर कितना था ux कितना था, अगर ये एंगल थीटा है तो u cos थीटा था, ऊपर कितना था uy कितना था बच्चा, u साइन थीटा, ये कितना हाइट, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, रेंज r। तो अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो वो कितना निकाला था, t2u साइन थीटा बाई g निकाला था। ओके, अब देखो u साइन थीटा की जगह uy लिखा जा सकता है, तो सिंपली हम ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से r निकालना हो तो ये क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा 2u साइन थीटा, अरे सर डायरेक्ट नहीं, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है बस, u को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 2 जैसा है वैसा है, तो हो जाएगा u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई g। अब देखो u साइन थीटा uy है, ये वाला है, u कॉस थीटा ये वाला है, तो लिखेंगे 2uy ux बाई g। एक फार्मूला ये आ गया हमारा। और देखिए h इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो h का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए uy का स्क्वायर अपॉन 2g, ये भी फार्मूला हमारा बन सकता है। तो आज की क्लास में हमने और भी कॉन्सेप्ट्स सीखे जो हमारे स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उनको सीखा हमने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, सीखते रहें। आगे वाले वीडियो जो भी आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को लिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, और फिर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का। और भी प्रोजेक्टाइल में कुछ केसेस होते हैं जिनमें मूवेबल बॉडीज़ वगैरह होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे आते जाएगी वैसे वैसे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर होते जाएंगे। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है अगले वीडियो में भी मैं कॉन्सेप्ट ही लेके आऊँ, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद क्वेश्चंस लेके आऊँ, ठीक है।
तो वेट करिएगा तब तक। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।